नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल सरस्वती एकेडमी में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा जी के बारे में। सॉरी, मैं बहुत समय बाद आपके साथ जुड़ रहा हूं। बीच में व्यक्तिगत कारणों से ज़रा बिजी थे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ। 1901 में रवि वर्मा जी जो थे उदयपुर दरबार में गए और अन्य चित्रों के साथ राणा प्रताप का निजी चित्र भी अंकित किया। ओके, इनका जन्म जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ, किल्लीमनूर केरल में। किल्लीमनूर उस जगह का नाम होगा, उस सिटी या कस्बे का नाम, और राज्य केरल था। इनके मामा राजवर्मा तंजौर शैली पद्धति में चित्र बनाते थे। इनमें मामा से ही चित्रकारी की प्रेरणा और गुण आए। रवि वर्मा के 5 वर्ष पश्चात, इनके जन्म के 5 वर्ष पश्चात से ही रामायण, महाभारत व कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया। मतलब जब ये 5 वर्ष के आयु के थे तब से ही इन्हें महाभारत व रामायण तथा कालिदास जी के ग्रंथों का अध्ययन कराया गया। मतलब पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन बचपन से ही कराया गया। संस्कृत इनकी समझ से परे ही रही। इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी। राजा रवि वर्मा जी ने किसी कला महाविद्यालय एवं कला संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। दरबारी चित्रकार आलमगिरी नायडू, जिन्हें कहीं आलागिरी नायडू भी कहा जाता है, को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से इनको कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी नोट्स जो मैं अपने चैनल पे आपको करता हूँ, मैं किसी प्रैक्टिस सेस, यूथ कंपटीशन टाइम्स या आपका जो ये सार संग्रह आता है उससे मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। और एक भी अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर किसी छात्र गलत पढ़ाया हुआ आता है तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो अगर मैं बाद में क्वेश्चन की सीरीज भी लाऊंगा तो मेरे सेल्फ मेड या किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही होंगे। ओके, 1862 में रवि वर्मा ने त्रावणकोर के नरेश से भेंट की। 1868 में त्रावणकोर नरेश ने अपने परिवार के तैलचित्र बनाने के लिए थियोडोर जेनसन को नियुक्त किया। थियोडोर जेनसन ये विदेशी आर्टिस्ट थे। राजा रवि वर्मा ने केवल देखकर उनकी तैल चित्रण की तकनीक आत्मसात कर ली। मतलब इतनी ये कुशाग्र बुद्धि के थे, चित्रकला की तरफ इनकी इतनी रुचि थी कि केवल देखकर ही उनसे कोई विधिवत इन्होंने सीखा नहीं, केवल उनको कार्य करते हुए देखकर ही इन्होंने वो तैल चित्रण विधि को सीख लिया। इसके पश्चात रवि वर्मा ने कठोर कला साधना की। सबसे पहले इन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए, फिर राजाश्रय और राजघरानों से संबंधित चित्र भी बनाए। उन्हें उस समय बेंगल ऑफ आवर जैसे सम्मानों से सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई, किंतु तब तक ये क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सके थे। मतलब बहुत ही फेमस नहीं हुए थे। तत्कालीन राजा महाराजाओं, उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने इनके कार्य को सराहा। वे इन्हें कार्य का निमंत्रण दिया करते थे। रवि वर्मा ने मैसूर के जगमोहन महल हेतु कुछ चित्र बनाए, जिनमें गंगा अवतरण जो है फेमस है और विराट का दरबार भी फेमस है। नारी चित्रों में इन्होंने विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया। और ठीक है, और इनके जो बनाए हुए चित्र हैं, मंदिर के द्वार पर भीख मांगते हुए, माँ और बच्चा आदि चित्रों से इन्हें जन रुचि मिली। मतलब लोगों का प्यार और लोगों का सम्मान इन्हें मिला। आगे देखते हैं। मैं देखता हूँ जरा कि कैमरे की रेंज में आ रहा नहीं आ रहा है। ओके, आ रहा है। आगे देखते हैं। तैल रंगों के माध्यम से, ये मैंने कुछ बुलेट्स लिखे हैं, ये मैं लास्ट में पढ़ लूँगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं। तैल रंगों के माध्यम से इन्होंने ड्यूक ऑफ बर्मिंघम, लॉर्ड इक्टहिल और उदयपुर के महाराणाओं, इन्होंने जो चित्र बनाए वह महज अंधानुकरण नहीं थे, इनके चित्र बनाए इन्होंने। मतलब
तैल रंगों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ड्यूक ऑफ बर्मिंघम, लॉर्ड इक्टेहिल और उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। इन्होंने जो चित्र बनाए वे महज अंधानुकरण नहीं, वो उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। इनके नारी चित्रों को देखकर टिसियन और रूबेंस का स्मरण होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बीच बीच में बता दिया करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है या जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, कि किसके चित्रों को देखकर टिसियन और रूबेंस का स्मरण होता है, तो ये राजा रवि वर्मा के नारी चित्रों को देखकर होता है। इनके बनाए चित्रों की बहुत अधिक मांग थी, अतः सर माधव राव, ये वहाँ के गुजरात की किसी रियासत के राजा थे, तो सर माधवराव की सहायता से इन्होंने 1894 में मुंबई में लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की। 1894 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा रवि वर्मा ने मुंबई में लिथोग्राफिक भी कहते हैं, ऑलियोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि मैंने ये ममता चतुर्वेदी की बुक से नोट्स बनाए हैं, तो इसमें लिथोग्राफ लिखा है। तो 1894 में मुंबई में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की और मुंबई की घाटकोपर में, ये भी जगह याद कर लीजिए आप कि मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने स्थापना की। आगे देखिए, इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफर बने। ये भी आ सकता है कि भारत के पहले लिथोग्राफर कौन थे, तो वो राजा रवि वर्मा थे। भारत में पहली लिथोग्राफिक प्रेस किसने स्थापित की, तो राजा रवि वर्मा ने की। विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा हुआ। इन्होंने जब लिथोग्राफिक प्रेस खोली तो उसी के साथ भारत में मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पकला के अधिष्ठाता चेसमेट त्रावणकोर आए। क्या था इनका नाम, चेसमट लिखा है इसमें, लेकिन चेसमेट होना चाहिए। चेसमेट त्रावणकोर आए और रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। ये इनके बारे में जो ब्रीफ नॉलेज थी। अब देखते हैं राजा रवि वर्मा के चित्र। फेमस चित्र है नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। ये कई एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इस पर ध्यान दें। नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। इस चित्र पर तत्कालीन समय में धूम मच गई, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध हुआ ये चित्र। 25 की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ। इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, किस कृति ने, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई, इस चित्र पर इनको वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र मिला। 1880 प्रदर्शनी पुणे में गायकवाड़ स्वर्ण पदक भी मिला इसी चित्र पर, और 1904 में ब्रिटिश सरकार से केसरे हिंद मेडल भी प्राप्त हुआ। इसके उपरांत ही वे राजा कहलाए, जब ब्रिटिश सरकार से उन्हें 1904 में, 1904 है ये, जल्दीबाजी में ज़रा हैंडराइटिंग ख़राब हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप शब्दों पर ध्यान दें। 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में पुणे की प्रदर्शनी में इन्हें गायकवाड़ पदक मिला इसी नायर महिला वाले चित्रों पर, और 1904 में इसी चित्र पर इनको केसरे हिंद मेडल प्राप्त हुआ। जब उन्हें केसरे हिंद मेडल मिला 1904 में, इसके उपरांत ही वे राजा कहलाए। अब इनके हम अन्य प्रमुख चित्र पढ़ते हैं। शकुंतला के छवि चित्रों का चित्रण, ये एक इन्होंने किया। राम द्वारा समुद्र का मानभंग, राजा रवि वर्मा जी ने किया। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र, राजा रवि वर्मा जी के द्वारा निर्मित है। श्री कृष्ण और बलराम, ये भी राजा रवि वर्मा जी ने बनाया है। दूत के रूप में श्री कृष्ण, ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, राजा रवि वर्मा। रावण और जटायु, राजा रवि वर्मा। हंस और महिला, ये भी राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित है। उदयपुर का किला, राजा रवि वर्मा। साधु और मेनका, राजा रवि वर्मा। और इनके जो चित्र हैं, उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, मत्स्यगंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, ये इनके बहुत ही फेमस चित्र हैं। अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं मेनका, महेंद्र, गंगा एवं शांतनु, सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी, बाला, प्रस्थान। बाला, ये बाला मूवी से भी याद कर सकते हैं आप कि बाला नामक चित्र किसका है, तो ये राजा रवि वर्मा का है। प्रस्थान, गरीबी, पक्षीदूत, भिक्षुणी,
सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार तथा महिला और दर्पण, ये जो हैं राजा रवि वर्मा के फेमस चित्र हैं। अब मैंने जैसे ही कहा था कि ऊपर मैंने कुछ एक कोटेशन लिखी है, तो ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, तो इनको मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा है, मैं रंगों को किसी खास रीति से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से मिलाता हूँ। ये प्रसिद्ध सेंटेंस किसने कहा है? राजा रवि वर्मा ने कहा। ये आ भी सकता है एग्जाम में। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में हमेशा वही प्रश्न आए जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये भी हमें याद रखनी चाहिए। आगे देखिए, रवि वर्मा के चित्रों को जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय व उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देखा जा सकता है। तो इन जगहों पर एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजा रवि वर्मा के जो चित्र आज देखने को मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? जगमोहन महल। ये कहाँ है अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, और कभी पता चलेगा तो बता देंगे कि जगमोहन महल कहाँ है। चेन्नई संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और उदयपुर का राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय और केरल के निजी भवनों व हवेलियों में इनके चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। और 2 अक्टूबर 1906 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था फ्रेंड्स राजा रवि वर्मा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इनकी कृतियाँ। और आखिरी में एक सेंटेंस और लिखा गया है, कला इतिहासकार E.V. हैवल ने राजा रवि वर्मा के बारे में क्या कहा है? रवि वर्मा की कला में काव्यात्मकता का अभाव है। राजा रवि वर्मा की कला में काव्यात्मकता का अभाव है। रवि वर्मा ने चित्रों में इतने हल्के रंग लगाए हैं कि कई बार विषय को पहचानना कठिन रहता है। तो ये E.V. हैवल के विचार हैं इनके बारे में। सॉरी, A.K. स्वामी, मतलब E.V. हैवल ने क्या कहा है? E.V. हैवल ने इतना ही कहा है कि रवि वर्मा की कला में काव्यात्मकता का अभाव है। और एक आनंद कुमार स्वामी जी ने इनके बारे में क्या कहा है कि रवि वर्मा के चित्रों में रवि वर्मा ने अपने चित्रों में इतने हल्के रंग लगाए हैं कि कई बार विषय को पहचानना कठिन रहता है। तो ये था फ्रेंड्स राजा रवि वर्मा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो टंग कई बार स्लिप भी हो रही है, फ्लो में नहीं है अभी मतलब ज़बान। तो नेक्स्ट वीडियो में ये कमियाँ हम दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।